अब बात करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स की। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को में कंसीडर क्या क्या करेंगे, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स में आपका मेनिंजाइस हो गया, जिसमें ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड जो कम्प्लीटली चारों ओर 3 लेयर्स में रहता है, टिश्यू मेनिंजाइस। तो मेनिंजाइस में 3 प्रोटेक्टिव कनेक्टिव टिश्यूज रहते हैं, ओवर रिंग्स दैट इनसर्कल द स्पाइनल कॉर्ड एंड ब्रेन, जिसमें आपका ड्यूरामीटर हो गया, राइचनोइड मैटर हो गया और पायामीटर हो गया। ड्यूरामीटर में क्या है कि 3 तरह की 3 स्पाइनल मेनिंजाइटिस रहते हैं। मोस्ट सुपरफिशियल वन जो थिक रहता है, स्ट्रॉन्ग लेयर रहती है और डेंस बना होता है। एसिमेट्रिकल कनेक्टिव टिश्यूज द एपिनेफ्रॉन विच इज़ द आउटर लेयर दैट कवर्स द क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। एंड ड्यूरामीटर्स में क्या है कि कंटिन्यूस करते रहते हैं। सिब्राल ड्यूरामीटर्स में 2 लेयर कंसिस्ट होती है, डेन फाइब्रस टिश्यूज। अरेक्नोइड मेटर्स में क्या है कि ये लेयर रहती है जो कि मिड माइंडेस्ट ऑफ द मेनिंजियल मेम्ब्रेन में या थिन एवेस्कुलर लेयर में बनी होती है, इलास्टिक डिस्ट्रीब्यूट भी करते हैं। पायामीटर्स में क्या है कि थिन रहती है, ट्रांसपेरेंट लेयर रहती है, कनेक्टिव टिश्यूज जिनको अपन इनर मोस्ट मेनिक्स या क्लिक्स सरफेस के नाम से ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से ये जुड़ी रहती है। यू कैन सी लाइक इस तरह का इसका स्ट्रक्चर्स होता है न्यूरॉन्स का। हमारे शरीर में न्यूरॉन्स की इस तरह का स्ट्रक्चर्स होता है। मेनिंगस स्कल रहता है, फिर ड्यूरामीटर रहता है, अरेक्नोइड मैटर रहता है, सब अरेक्नोइड स्पेस रहता है, पायामीटर और ब्रेन्स इसमें आपके जुड़े रहते हैं। अब वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन्स में क्या है कि 4 इरेगुलर शेप्ड कैविटीज़ और वेंट्रिकल्स कंटेंट्स रहते हैं, जिसमें सिक्लोस्पाइनल फ्लूइड्स रहता है। वेंट्रिकल्स प्रेजेंस रहेंगे, जिसमें आपका लेटरल वेंट्रिकल्स, थर्ड वेंट्रिकल्स और फोर्थ वेंट्रिकल्स बना रहता है। आपका वेंट्रिकल्स ऑफ द ब्रेन्स में क्या है कि राइट एंड लेफ्ट लेटरल वेंट्रिकल्स रहता है, थर्ड वेंट्रिकल्स और फोर वेंट्रिकल्स। लेटरल वेंट्रिकल्स में within the cerebral hemisphere, these cavities are located right below the campus callosum, one on each side of the median plane. They are lined with ciliated epithelium and divided from one another by a thin membrane known as septum lucidum. थर्ड वेंट्रिकल्स जो है उसको कम्युनिकेट करेंगे विद देम थ्रू इंटरवेटिकुलर फोरामिना। थर्ड वेंट्रिकल्स जो रहता है बिटवीन द 2 हाल्स ऑफ द थैलेमस बिलो द लेटरल वेंट्रिकल्स, जो स्पेस दैट हाउसेस द थर्ड वेंट्रिकल्स कनेक्टेड टू द 4 वेंट्रिकल्स थ्रू द सिब्रल एक्वाडक्ट कैनाल्स के थ्रू कनेक्ट रहता है। फोर्थ वेंट्रिकल्स में क्या है कि बिटवीन द सिब्रम एंड द pons के the fourth ventricle is a diamond shaped chamber that is located behind and beneath the third ventricles. It's connected to the subarachnoid space by foramina in its roof and is continuous below the spinal cord central canal। ठीक है, इससे जुड़ा हुआ रहता है। अब बात करेंगे CSF की, सिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, जो कि क्लियर रहता है, कलरलेस लिक्विड, जो कि composed primarily of water that protects the brain and spinal cord from the chemical and physical injuries। ये क्या करेगा आपके वाटर को प्रोटेक्ट, शरीर को फिजिकल इंजरीज को, स्पाइनल्स को, सबको बचा के रखता है। ये एक लिक्विड होता है कलर, जो कि साफ कलरलेस लिक्विड होता है, जो कि पानी और पानी से प्रोसेस होता है, पानी की तरह दिखता है, जो हमारे शरीर को केमिकल और फिज़िकल इंजरी से बचा के रखता है। इसमें क्या है कि स्मॉल अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कैरी होती है, ग्लूकोज भी होता है, और ज़रूरत पड़ने पर केमिकल्स जो फॉर्म द ब्लड टू द न्यूरॉन्स एंड न्यूरालजिया। जो आपका तंत्रिका तंत्र होता है, उस तंत्रिका तंत्र में ब्लड का फॉर्मेशन भी कर देते हैं। कोरोइड फ्लेक्सस में सीक्रेट cerebrospinal fluid into each of the brain's ventricles. These are vascular regions in which the lining of the ventricular walls contains epithelial cells encircling an abundance of blood vessels, arachnoid villi, which are microscopic arachnoid matter, diverticula that produces into the venous sinuses, allow CSF to return to the circulations. When CSF pressure is higher than venous pressure, CSF passes into the blood, and when
The venous pressure is higher, the arachnoid villi collapses, preventing the passage of blood constituent into the CSF. So maybe some reabsorption of CSF by cells in the wall of the ventricle. CSF secreted continuously at a rate of about 0.5 ml per minute. So 720 ml पर डे तक CSF आप कंटिन्यूसली अपने शरीर में इसको ये कर देते हैं. अब बात करेंगे फंक्शन ऑफ CSFs की. तो मैकेनिकल प्रोटेक्शन ऑफ CSF serve as a shock absorbing medium that protect the delicate tissue of the brain and spinal cord from joints that would otherwise cause them to hit the bony walls of the cranial cavity and vertebral canals. Fluid also buoys the brain so that floats in the cranial cavity. मैकेनिकल प्रोटेक्शन हो गया, केमिकल प्रोटेक्शन हो गया और सर्कुलेशंस का. तो केमिकल प्रोटेक्शन में CSF प्रोवाइड्स एन ऑप्टिमल केमिकल एनवायरनमेंट फॉर accurate neuronal signals. Even signals slightly change in the ionic compositions of CSF within the brain can seriously disrupt production of actions, potential and postsynaptic potentials. सर्कुलेशंस हो गया. ठीक है, अब बात करेंगे अपने शरीर में इनकी एनाटॉमी क्या होती है. एनाटॉमी फिजियोलॉजी ऑफ सिब्रम, सिब्रालियम और मिड ब्रेन. तो आपका सेरिब्रम यू कैन सी लाइक दिस इज़ द सेरिब्रम जिसमें आपका मिड ब्रेन स्टीम्स रहेगा और सेरिब्रम हिंड ब्रेन प्रेजेंस रहेगा. तो दीज आर द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आपके ब्रेन के मेजर पार्ट्स कौन कौन से रहते हैं आपको पता है. मेजर पार्ट ऑफ द ब्रेन में आपका आता है सिब्रम, डाइनसेफ्लोन और ब्रेन स्टीम या सिब्रिलियम. तो सिब्रम जो रहता है लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन रहता है अपना. एक्सटर्नली द सिब्रम इज ए हाईली convoluted appearance consisting of sulky grooves or depressions and gray areas of elevations का काम रहता है. sulky, corpus callosum, सिब्रम कॉर्टेक्स और गैरी. तो ये divided into two anatomical symmetrical hemispheres by the longitudinal fissures, major sulcus that runs in the median sagittal planes. The flex cervi fold of dura mater descend vertically to fill these fissures. दो जो टू सिब्रल हेमिस्फेयर्स रहते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं वाइट मैटर स्ट्रक्चर्स कॉल्ड द कॉर्पस कैलोसम्स जो सिचुएटेड द अपर मोस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन. इट इज़ डिवाइडेड इनटू लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फेयर्स बाय डीप फिशर बट दे रिमेन इन कॉन्टैक्ट विथ ईच अदर बाय कॉर्पस कैलोसम्स. द सिब्रम इज comprised of the two different टाइप्स ऑफ टिश्यू, ग्रे मैटर एंड वाइट मैटर्स. ग्रे मैटर्स जो होता है फॉर्म्स द सरफेस ऑफ ईच सिब्रम हेमिस्फेयर्स नोन एज द सिब्रल कॉर्टेक्स एंड इज एसोसिएटेड विद प्रोसेसिंग एंड कॉग्निशंस. वाइट मैटर्स जो रहता है दैट फॉर्म्स द बल्क ऑफ द डीपर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन. इट कंसिस्ट ऑफ ग्लियल सेल्स एंड माइलिएटेड एक्सॉन्स द कनेक्टेड वेरियस ग्रे मैटर्स एरियाज. इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी, स्पीच, सेंस एंड इमोशनल रेस्पॉन्स. इसको अपन डिवाइड करेंगे तो सेक्शंस में लोब्स में ईच हैंडल एज ए स्पेसिफिक सेगमेंट सिब्रम जॉब्स, फ्रंटल लोब, पेराइटल लोब, ओसिपिटल लोब और टेम्पोरल लोब्स. तीनों लोब्स रहते हैं. फ्रंटल लोब्स क्या होता है कि द एसोसिएशन एरियाज ऑफ फ्रंटल लोब्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर हायर इंटेलेक्ट, पर्सनालिटी, मूड, सोशल कंडक्ट एंड लैंग्वेज. ठीक है. पेराइटल लोब्स जो रहता है जो कि cortical association areas contributed to the control of language and calculation on the dominant hemisphere side and visuospatial function of non-dominant hemisphere. Temporal lobe में cortical association areas of the temporal lobe जो accountable for memory and language जो इसमें आपका hearing include रहता है. occipital lobe में क्या है कि posteriorly टू द पेराइटो ओसिपिटल sulcus जो हेल्प करेगा फेशियल रिकग्निशंस में आपके और इंटरप्रेटिंग कलर, डेप्थ, डिस्टेंस एंड विजन्स के लिए. फंक्शंस ऑफ सिब्रम्स के 5 फंक्शंस रहते हैं जिसमें आपके 5 सेंस. तो एवरीथिंग दैट एंटर्स योर ब्रेन थ्रू योर सेंस इज मैनेज्ड एंड प्रोसेस्ड बाय योर सिब्रम्स. ठीक है. लैंग्वेज में वेरियस पार्ट्स ऑफ द ब्रेन्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर ए पर्सनस एबिलिटी टू रीड
write and communicate verbally. Working memory में type of memory that is retained only temporarily. Example, possible to remember to pick up groceries by using the working memory. Behavior and personality. अब डाइनसिफेलोन जो कि है ना, इसको अपन ब्रेम स्टीन्स भी कहते हैं. यू कैन सी लाइक दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ योर डाइनसिफेलोन. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. तो डाइनसिफेलोन से जो कि आपके मिड ब्रेन के जस्ट एबोव रहता है. डाइनसिफेलोन जो है कंस्टिट्यूट ए प्राइमरी कोर ऑफ ब्रेन टिश्यूज. It has several nuclei engaged in a wide range of sensory and motor processing between higher and lower brain areas and the cerebral hemispheres almost entirely in circles में, जिसमें आपका थैलेमस, हाइपोथैलेमस और एपिथैलेमस प्रेजेंस रहता है. थैलेमस क्या है कि comprises paired elliptical masses of gray matter arranged into nuclei with striven tract of white matters making up 80% of the diencephalon. This is made up of two masses, one on each side of the third ventricles, comprising gray and white matters located within the cerebral hemispheres immediately below the corpus callosum. Information concerning like touch, pain and temperature सेंड करता है सेंसरी रिसेप्टर्स में इन द स्किन एंड विसरा टू द थैलेमस वेयर, जो कि एल्बिट इन द प्राइमेटिव वेज. तो कॉम्प्लेक्स परसेप्शंस एरिया ब्रेन हो गया आपका. फिर आपका आता है हाइपोथैलेमस, जो कि जस्ट आपके पिट्यूटरी ग्लैंड्स के जस्ट एबोव प्रेजेंस रहता है इन फ्रंट ऑफ एंड बेंट ऑफ द हाइपोथैलेमस. नर्व फाइबर्स इसमें कनेक्ट रहते हैं हाइपोथैलेमस टू द पिट्यूटरी ग्लैंड्स. पोस्टीरियर लोब्स विल इन इंट्रिकेट नेटवर्क ऑफ ब्लड आर्टरीज कनेक्ट इट टू द एंटीरियर लोब्स. हाइपोथैलेमस क्या करेगा, रेगुलेट द हार्मोन सिक्रेशन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड्स टू लोब्स थ्रू दिस कनेक्शंस. एपिथैलेमस जो आपका एपिथैलेमस डोर्सल पोस्टीरियर सेगमेंट ऑफ द डाइनसेफेलॉन, जो कि इसमें आपका हैवी न्यून एंड देयर इंटरकनेक्टिंग फाइबर्स एंड हैवी एनुअल कमिश्चर्स स्ट्रेरा मेडुलरी स्पिनियल बॉडीज प्रेजेंस रहते हैं. बात करेंगे अब ब्रेन स्टेम्स की. ठीक है, तो ब्रेन स्टेम क्या है कि पार्ट ऑफ ब्रेन बिटवीन द स्पाइनल कॉर्ड एंड डाइनसेफेलॉन्स. ठीक है, जो कि तीन स्ट्रक्चर्स मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और मिड ब्रेन्स तीनों इसमें प्रेजेंस रहते हैं. मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और ब्रेन्स, मिड ब्रेन्स. तो मेडुला ऑब्लोंगेटा क्या है कि ब्रेन्स का इंटीरियर रीजन्स रहता है, जो कि सेंटर ऑफ फॉर्मेटिंग्स, हार्ट रेट एंड ब्रीथिंग. आपके जो उल्टी दस्त आती है उसका सेंटर्स रहता है. उसके बाद में ये हार्ट में, ब्रीथिंग्स में, ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. अब बात करेंगे जो अगला जो आता है पोन्स का. पोन्स क्या होता है कि ये आपके राइट में पोन्स राइट सिचुएशन इन फ्रंट ऑफ द सिब्रलम एंड अबोव द मेडुला के बीच में सिचुएटेड रहता है. एरिया ऑफ द ब्रेन स्टेम्स कनेक्टेड द थैलेमस एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा. जो वाइट मैटर और ग्रे मैटर प्रेजेंट्स रहते हैं, ये क्रिएट करेंगे एक लिंक बिटवीन द सिब्रलम टू लोब्स में थ्रू द पोन्स. नर्व फाइबर्स ट्रैवल टू द मेडुला ऑब्लोंगेटा बिलो एंड द मिड ब्रेन अबोव. तो इसमें न्यूक्लियाई जो रहते हैं 5th, 6th, 7th और 8th क्रेनियल नर्व्स मीन पोन्स में. तो मिड ब्रेन रहेगा जिसका जो रीजन्स रहेगा ब्रेन्स बिटवीन द पोन्स एंड द सिब्रम्स, जो लोकेटेड अराउंड रहेगा सिब्रल एक्वाडक्ट में नॉन करेंगे इसको मिड ब्रेन के रात में, जो कि मेड अप ऑफ नर्व फाइबर्स, जिसको अपन ट्रैक्ट और न्यूक्लियाई लिंक सिब्रम टू द स्पाइनल कॉर्ड एंड लोअर रीजन्स में अपन रीजन ऑफ द ब्रेन. न्यूक्लियाई प्ले क्रूशियल फंक्शन इन बोथ visual and auditory responses and serve as relay stations for ascending and descending nerve fibers के साथ में. अब बात करेंगे सिब्रिलियम. सिब्रिलियम पार्ट ऑफ द ब्रेन, जो क्या करता है बेक ऑफ द हेड बिलो द सिब्रम के बीच में ये प्रेजेंस रहता है. ये क्या करेगा, रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेंसरी सिस्टम्स
स्पाइनल कोड एंड अदर पार्ट ऑफ द ब्रेन्स में। तो then the process and integrates this information to the fine tune motor activities के साथ में cerebellum also play a role in cognitive functions such as attention, language and spatial perceptions में। damage to the cerebellum can result in problem with coordination, balance and motor control, जो कि सिचुएटेड रहता है पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा बिहाइंड द पोन्स एंड मेडुला के साथ में। टेंड्रो टेंट्रोरियम सिब्रेलियम, जिसमें ड्यूरामेटर्स लेयर सेपरेट रहती है सिब्रम्स में और सिब्रेलियम्स के साथ में। सिब्रेलियम क्या होगा कि 2 हेमिस्फीयर कंसिस्ट रहेगा इसके साथ में, पार्शंस के साथ में। फंक्शंस की बात करें तो कोऑर्डिनेशंस, मसल्स मूवमेंट, टेक टू कीप द मसल्स इन नॉर्मल स्टेट्स ऑफ टेंशंस एंड मेंटेनेंस एंड बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम्स का ये काम करता है। अब बात करेंगे फंक्शंस ऑफ हाइपोथैलेमस, मेडुला ऑब्लोंगेटा और बेसल गैंग्लिया के क्या फंक्शंस होते हैं। तो फंक्शंस में आपका हाइपोथैलेमस इज ए माइन्यूट रीजन ऑलमोस्ट द साइज ऑफ द आमोंड, आंवले की साइज़ का ये होता है, जो कि हमारे ह्यूमन ब्रेन में नियर द पिट्यूटरी ग्लैंड्स में। ब्रेन्स एंड योर बॉडीज पेरिफेरल नर्वस सिस्टम विच इज़ आल्सो रेस्पॉन्सिव to signals from outside your body send chemical message to the hypothalamus. The primary job of the hypothalamus respond to these signals and maintain internal balance or steady condition in bodies. Hypothalamus helps to control body temperature, blood pressures, hunger, thirst, sense of fullness when eating, मूड, सेक्स ड्राइव और स्लीप, इन सबको ये बैलेंस करके रखता है आपका हाइपोथैलेमस। हार्मोन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस में जो आपके हार्मोन सिक्रेटेड होते हैं, एंटीरियर रीजन ऑफ द हाइपोथैलेमस इज रेस्पॉन्सिबल फॉर हार्मोन सिक्रेशन। न्यूक्लियाई प्रेजेंट इन दिस रीजन लीड द प्रोसेस। इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस, कोर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि क्या है कि आपके मेटाबॉलिक और इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रेस्पॉन्सिबल रहता है। फिर आपका थायराइड ट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड को थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स को मेजर रोल प्ले करता है हार्ट में, मसल्स में। गोनाडोट्रोपिन रिलीज हार्मोन्स में रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के साथ में। ऑक्सीटोसिन में, जो कि सेवरल प्रोसेस इन सच लैक्टेशन, चाइल्ड बर्थ, रेगुलेटिंग स्लीप साइकिल्स, मेंटेनिंग बॉडी टेम्परेचर। सोमेटोस्टेटिन्स क्या है कि हार्मोन है, जो कि ग्रोथ हार्मोन्स या इनहिबिटिंग हार्मोन्स भी कहते हैं, जो रेगुलेट करेगा आपका एंडोक्राइन सिस्टम्स को और अफेक्ट करेंगे न्यूरोट्रांसमिशंस, सेल प्रोलिफरेशन बाय इंटरेक्टिंग विद जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। फंक्शन ऑफ मेडुला ऑब्लोंगेटा में द वाइटल सेंटर्स कंसिस्टिंग ऑफ ग्रुप ऑफ सेल बॉडीज एसोसिएटेड विद ऑटोनोमिक रिफ्लेक्स एक्टिविटीज, डीपर स्ट्रक्चर्स में कार्डियो वेस्कुलर सेंटर, रेस्पिरेटरी सेंटर और रिफ्लेक्स सेंटर ऑफ वोमिटिंग, कफिंग, स्नीजिंग एंड स्वालोइंग। ठीक है। मेडुला ऑब्लोंगेटा के स्पेशल फीचर्स क्या है कि डिसिकेशंस क्रॉसिंग ऑफ द पायरामिड में, जो कि मोटर नर्व्स दैट डिसेंड थ्रू द pyramid cortico spinal tract in the medulla from the motor area in the cerebrum to the spinal cord crossover. These include that the right side of the body is controlled by the left hemispheres of the cerebrum and vice versa. Sensory dissections in the medulla, a few of the sensory nerves that ascend to the cerebrum front spinal cord crossover. The cardiovascular centers, हार्ट का हमारा ये सेंटर रहता है, रेस्पिरेटरी सेंटर, रिफ्लेक्स सेंटर्स। फंक्शंस ऑफ बेसल गैंग्लिया। बेसल गैंग्लिया क्या है कि न्यूक्लियाई, बेसल गैंग्लिया ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई रहते हैं, मास ऑफ ग्रे मैटर्स इन द फोर ब्रेन्स। फंक्शंस एसोसिएशन विद द कॉर्टिको स्पाइनल सिस्टम टू द कंट्रोल कॉम्प्लेक्स में, पैटर्न ऑफ मोटर एक्टिविटी, कटिंग पेपर्स विद सीजर्स, हैमरिंग नेल्स, शूटिंग ए बास्केटबॉल थ्रू हुक, पासिंग ए फुटबॉल, throwing a baseballs. It's a cognitive control of motor activity. If a person across a lion, he will consciously plan turning away from the lion, beginning to run and even attempting to climb a trees. Functions of basal ganglia में control of voluntary motor activity,
control of reflex muscles activity, control of muscle tone, role in arousal mechanisms, control of voluntary motor activity में आपका cognitive control of motor activity, neural discharge in basal ganglia begins well before the movement begins. Most of the motor actions occurs as a consequence of thought process in mind. Control of reflex muscular activity में inhibitory effect on spinal reflex, regulate muscles which maintain posture and mainly visual labyrinthine reflexes. Control of muscle tone में आपका substantia nigra of muscle ganglia controlled by motor neuron which maintain muscle tone. Pathway cortical inhibitory area stratum pallidum, substantia nigra reticular formation spinal cord. तो ये इसके रोल्स की बात करें तो डिसऑर्डर में पार्किंसंस डिजीज़ है आपका, उसके बाद में कोरिया है, हंटिंगटन्स डिजीज़ है। तो ये सारे के सारे इट्स प्रॉब्लमेटिक्स क्रिएटेड फॉर दिस आफ्टर दैट। सो गाइड्स, आप तो को यहाँ तक कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो यू कैन आस्क अस। हम लोग अब शुरू करेंगे स्पाइनल कॉर्ड एंड इसके रिफ्लेक्सेस के बारे में।